नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलने वाले हैं, पृथ्वी की जलवायु को समझने के सफर पर। कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ जगह इतनी गर्म क्यों हैं और कहीं-कहीं सिर्फ बर्फ ही बर्फ क्यों होती है ना एक पहेली जैसी बात। तो बस आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। चलिए शुरू करें। तो आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जलवायु होती क्या है। फिर कोपेन नाम के एक वैज्ञानिक के बनाए सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद जलवायु के जो बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं, उन्हें देखेंगे। फिर एक ग्रुप यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु को थोड़ा और करीब से जानेंगे। इसके बाद जलवायु परिवर्तन क्या होता है, ये समझेंगे। और आखिर में सब कुछ दोहराएंगे जो हमने आज सीखा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से। कभी दिमाग में आया है ये सवाल कि हमारी पृथ्वी पर हर जगह का मौसम एक जैसा क्यों नहीं होता। सोचो, कहीं तो रेगिस्तान है जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ये सवाल ना वैज्ञानिकों के मन में भी आया और पता है, उन्होंने इसका जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका बना लिया। तो चलिए मिलते हैं उन वैज्ञानिक से। इनका नाम था व्लादिमीर कोपेन। वो बहुत ही होशियार थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जलवायु के लिए एक तरह का कोड बना दिया। उन्होंने एक बड़ी मजेदार चीज देखी। उन्होंने देखा कि जहां जैसे पेड़ पौधे उगते हैं, वहां का मौसम भी वैसा ही होता है। मतलब पेड़ पौधों और मौसम में एक गहरा कनेक्शन है। बस यहीं से उन्हें अपना ये कमाल का आइडिया आया। अच्छा, कोपेन ने जो तरीका इस्तेमाल किया ना, उसे एक खास नाम दिया गया है, आनुभाविक वर्गीकरण। अभी सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि चीजों को उन बातों के हिसाब से ग्रुप में बांटना जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और नाप सकते हैं। जैसे कि तापमान कितना है या बारिश कितनी हुई। मतलब सब कुछ पक्की जानकारी पर आधारित है, कोई अंदाजा नहीं। और पता है, कोपेन का तरीका सच में बहुत आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, किसी भी जगह के पेड़ पौधों को ध्यान से देखो। स्टेप 2, वहां का तापमान और बारिश कितनी होती है ये नाप लो। और स्टेप 3, उस जगह की जलवायु को अक्षरों का एक कोड दे दो। है ना मजेदार? ये एक सीक्रेट कोड जैसा है जो हमें तुरंत बता देता है कि उस जगह का मौसम कैसा होगा। तो अब पृथ्वी की जलवायु की कहानी के मेन चैप्टर्स देखते हैं। कोपेन ने क्या किया, उन्होंने पूरी दुनिया की जलवायु को 5 बड़े-बड़े परिवारों में या कह लो ग्रुप्स में बांट दिया। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की जलवायु को समझने की मास्टर की है। देखो कितना आसान है। ए का मतलब है गर्म ट्रॉपिकल जगहें, बी मतलब सूखी जगह जैसे रेगिस्तान, सी मतलब ऐसी जगहें जहां मौसम ठीक ठाक रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, डी मतलब ठंडी जगह है, और ई मतलब पृथ्वी की सबसे ज्यादा ठंडी बर्फीली जगहें। है ना एकदम सिंपल। तो चलो ग्रुप ए से शुरू करते हैं। ग्रुप ए मतलब ट्रॉपिकल। ये वो जगह हैं जहां साल के हर महीने, जी हां, हर एक महीने का एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहां हमेशा गर्मी ही रहती है। अच्छा, अब आते हैं ग्रुप बी पर। यह हैं सूखी जगहें। यहाँ पता है क्या होता है, यहाँ जितनी बारिश होती है ना, उससे कहीं ज्यादा पानी भाप बन के उड़ जाता है। कभी देखा है गर्मी में जमीन पर पानी गिराओ तो कैसे फटाफट सूख जाता है। बस यहाँ हमेशा कुछ वैसे ही हाल रहता है। अब बारी है ग्रुप सी की। अरे वाह, ये तो वो जलवायु है जिसे हम कह सकते हैं एकदम बढ़िया। यहाँ की सर्दियां बहुत हल्की होती हैं, मतलब ना तो चुभने वाली गर्मी और ना ही कंपाने वाली ठंड, सब कुछ मॉडरेट। और ग्रुप डी, ये उन जगहों के लिए है जहां सर्दियां बहुत ज्यादा कड़ाके की पड़ती हैं, खूब सारी बर्फबारी के साथ। और अब आखिर में है ग्रुप ई। ये हैं हमारी पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह हैं। सोचो, यहां तो सबसे गर्म महीने में भी एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। मतलब यहां सही मायनों में कभी गर्मी होती ही नहीं। ठीक है, तो हमने 5 बड़े ग्रुप तो समझ लिए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये और भी मजेदार होने वाली है। चलिए ग्रुप ए को थोड़ा जूम करके देखते हैं और करीब से। पता है, जैसे मम्मी खाने में मसाले डालकर उसे और टेस्टी बना देती हैं, बिल्कुल वैसे ही कोपेन ने छोटे छोटे अक्षरों का इस्तेमाल करके इन ग्रुप्स को और भी डिटेल में समझाया। यहां देखिए, ए के साथ आपको छोटे अक्षर दिख रहे हैं, एफ, एम और डब्ल्यू। ये छोटे अक्षर हमें बारिश के बारे में बताते हैं, मतलब उस गर्म जगह पर बारिश का पैटर्न कैसा है। जैसे एफ का मतलब है कि कोई सूखा मौसम नहीं होता, साल भर बारिश होती रहती है। एम का मतलब है मॉनसून वाला मौसम, और डब्ल्यू का मतलब है कि सर्दियों का मौसम सूखा रहता है। तो चलो एक उदाहरण से समझते हैं।
एफ और एम की तुलना करते हैं। एफ जलवायु आपको मिलेगी इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास, जैसे अमेज़न के घने जंगल। यहाँ क्या होता है, साल भर बारिश, कोई सूखा मौसम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है एम जलवायु, जो भारत जैसी जगहों पर मिलती है। यहाँ गर्मियों में तो खूब जोरदार मानसूनी बारिश होती है, लेकिन फिर एक छोटा सा सूखा मौसम भी आता है। देखा आपने, बस एक छोटे से अक्षर से पूरी कहानी ही बदल गई। तो अब तक हमने जलवायु के अलग अलग टाइप के बारे में सीख लिया, लेकिन ये सब जानना आज के समय में इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी की जलवायु बदल रही है। तो चलिए अब इसी जरूरी टॉपिक यानी जलवायु परिवर्तन को समझते हैं और देखते हैं कि जो कुछ हमने अभी सीखा वो इससे समझने में हमारी कैसे मदद करेगा। एक बात तो यह है कि हमारी पृथ्वी की जलवायु हमेशा से बदलती आई है। ये कोई नई बात नहीं है। करीब 18,000 साल पहले यहाँ एक बड़ा आइस एज यानी हिमयुग था। फिर करीब 10,000 साल पहले आज का गर्म दौर शुरू हुआ। लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ये बदलाव बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। मिसाल के तौर पर साल 1998 को तो पूरे 1000 साल का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया था। पर सवाल ये है कि ये बदलाव इतनी तेजी से हो क्यों रहा है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ये क्या होता है, इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। कभी धूप में खड़ी कार के अंदर बैठे हैं, बाहर से ज्यादा गर्मी लगती है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार के शीशे सूरज की गर्मी को अंदर तो आने देते हैं, पर उसे आसानी से बाहर नहीं जाने देते। हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो भी कुछ गैसों की वजह से बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। वो सूरज की गर्मी को रोक लेता है और इसी वजह से हमारी धरती गर्म रहती है। ये वो कुछ मुख्य गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सब। अब दिक्कत ये हो गई है कि हम इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से, ये गैसें हमारे वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसे नापा भी गया है। पता है, 20वीं सदी में पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 19वीं सदी के मुकाबले 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब आप सोचेंगे 0.6 डिग्री तो बहुत कम होता है, लेकिन पूरी पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर में इतना छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़े बड़े बदलाव ला सकता है, जैसे कि ज्यादा तूफान आना या पहाड़ों पर जो ग्लेशियर हैं उनका पिघलना। वाह! तो आज हमने एक मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को कितने आसान तरीके से समझ लिया, है ना? तो चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज के सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं? पहला, हमने सीखा कि कोपेन सिस्टम का इस्तेमाल करके हम जलवायु को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। दूसरा, ये सिस्टम तापमान और बारिश के आधार पर 5 मेन ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है, ए, बी, सी, डी और ई। तीसरा, छोटे अक्षर हमें सीजन के बारे में और ज्यादा डिटेल देते हैं। और सबसे जरूरी बात, इन सब चीजों को समझना हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौती को समझने में मदद करता है। बहुत बढ़िया। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जरा सोचिए, जहां हम रहते हैं हमारे अपने इलाके की जलवायु इनमें से कौन सी है? और ये भी सोचिए कि आने वाले समय में, भविष्य में ये कैसे बदल सकती है। अपने आसपास की दुनिया को देखिए और जो आज सीखा है उससे उसे जोड़ने की कोशिश कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सीखते रहिए।